जी, जैसा कि मेरा सवाल था कि मेरे बहुत बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी बोलते हैं, उनसे मुझे पता चला है कि इस्लाम में 1,24,000 पैगंबर थे। लेकिन अच्छा। जब हम कुरान देखते हैं, पर हदीस में देखते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़िक्र आता है। हम्म। हम्म। ये सवाल मैंने पापा से पूछा था, उन्होंने बोला था कि जैसे हिंदू धर्म में हम मतलब कोई भी जो इम्पोर्टेंट 33 गॉड सबके नाम तो पता नहीं, लेकिन एक जो है मतलब अब 1-2 को आप काट भी देते हैं, तो हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कि अगर हम इस्लाम में कंफ्यूज बस मोहम्मद साहब की बातों को हम छोड़ देते हैं, तो क्या कंफ्यूज हो। फिर भी इस्लाम? हाँ, जी, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले इस पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। जी, अच्छा, स्टेप जी, बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, ये है कि आपके दोस्तों ने बताया कि 1,24,000 के करीब नबी आए थे, हैं? जी सर। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये रवायत के ऊपर थोड़ी सी जरा मौजूद है। थोड़ी सी जरा से मुराद ये है कि इस बारे में कतईयत के साथ चूंकि कहीं नहीं आया हुआ कि कितने आए थे कितने नहीं आए थे, मगर ये मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत मिलती है। अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते। वो ये कहते हैं जी, कमोबेश, वहां जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं पूरी कैटेगोरिकली ये नहीं कहा गया कि 1,24,000 ही आए हैं। ना एक ऊपर ना एक नीचे, ऐसे नहीं है। कुरान ने भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि कितने आए हैं कितने नहीं आए, नंबर नहीं दिया हुआ। खैर, बहरल, आपने ये कहा कि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं, तो कुरान के जी, अंदर उनमें से सबसे ज्यादा जिक्र किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, इस्लाम में सबसे ज्यादा जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। जी, जी, तो अच्छा। मैं सवाल ये है, हाँ, अगर हम मोहम्मद साहब को छोड़ देते हैं। जी, सॉरी, आने लगा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत सारी बात हो जाएगी, वो आपको लग रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विष्णु जी के कितने अवतार हैं? जी, जहाँ तक मुझे पता है 24 जो खुर्रम, और इनमें से 10 मैन है शायद। 10 में है, 24 है टोटल, ठीक है ना? 24 25 जी, 10 है। हाँ, ये भगवत गीता में तो सिर्फ श्री कृष्णा का ही मिलता है हमें। जी, वो दूसरों का किधर गया? जी, है ना, जो एक भगवद गीता है, एक रामायण है, महाभारत। नहीं नहीं, गीता नहीं, बाहर नहीं जाना। हाँ, इस तरह जी, तो मैं ले जाऊंगा बाहर, किसी और के तकस्सुस अंबिया में ले जाऊंगा, इधर उधर ले जाऊंगा, 1,24,000 किसी ना किसी तरीके से पूरे कर दूंगा फिर। इस तरह नहीं होता। शास्त्र ओरिजिनल जो जी, है, ओरिजिनल शास्त्र पे हम रहेंगे, ठीक है। जी, भगवत गीता के अंदर तो नहीं, मुझे श्री कृष्णा के वाच के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती फिर। इसका मतलब ये है, जी, एक चीज याद रखनी चाहिए। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है, यानी उनके ऊपर रिवील हुआ है। उनकी ये बुक है, यानी उन पर रिवील हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब उन पर नाजिल की गई वो कुरान है। इसीलिए कुरान उनके इर्द गिर्द घूमता है। अंबिया का जो जिक्र भी आया है वो उससे रिलेटेड आया है जिसमें उनका लिंक को जरूरत हो। अदरवाइज जहां जरूरत नहीं है उसका कोई जिक्र नहीं मिलता आपको, और खुद कुरान ने ये कहा है। ये याद रखना, आपने पैगाम पहुंचना है, इंपॉर्टेंट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अंबिया के पैगाम को पहुंचा दिया। अब उनके नाम का पता होना या उनका जिक्र मिलना ये जरूरी नहीं है। पैगाम इंपॉर्टेंट है, वो हम तक पहुंच गया। अब आप बात आगे लेके चलें। जी। तो जहाँ तक मुझे पता है कि एक मुस्लिम के लिए मतलब नमाज मतलब कुरान पढ़ना फर्ज है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो मुस्लिम थे, मतलब दूसरे नबियों के, वो लोग क्या कुरान नहीं पढ़ते थे मतलब। सॉरी, क्या फर्ज जी, है? क्या नमाज फर्ज है? पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना फर्ज है? नमाज और कुरान। नहीं, दोबारा वो पेपर देख लें जिसमें किसी ने लिख के दिया, उसको दोबारा देखें। क्या पहली कौमों पे क्या फर्ज है? जी, पहली कौमों पे नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि मुस्लिम्स के लिए नमाज और कुरान पढ़ना फर्ज होता है ना, सबको पढ़ना होता है शायद। नमाज पढ़ना फर्ज होता है, ऑब्वियसली उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, हाँ। मगर जब ईसा अलैहि सलाम थे उस वक्त जब नमाज फर्ज थी, उस वक्त कुरान नहीं कुछ और पढ़ा जाता, उस वक्त उनकी इंजील थी, दुआएं थी। जिस वक्त मूसा अलैहि सलाम थे उस वक्त नमाज के अंदर तौरात पढ़ी जाती थी, ठीक है। या उस वक्त जो उनकी इबादतें हैं दुआएं हैं वो उस वक्त सिखाई जाती थी। कुरान तो नाजिल हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तभी नमाज के अंदर हमारे पास कुरान पढ़ा जाता है, सिंपल। जी, ठीक है। जब कुरान आया ही नहीं जी, है
पढ़ने का कहा भी नहीं गया। मगर जब वो नमाज़ें वाजिब थी, नमाज़ फ़र्ज़ है, पिछले लोगों के लिए भी, आज के लोगों के लिए भी। तब के लोग जो नमाज़ पढ़ते थे, उस वक़्त उनके लिए दुआएँ थीं, तब कुरान नहीं था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं। क्योंकि जिसने आज हमें बताया है कि आपने कुरान पढ़ना है, उस समय पर उसी अल्लाह ने उनको बताया था कि आपने क्या पढ़ना है। सिंपल। जी, जी। अब जी, एक और मैं उसको देख रहा था कि जब हम गूगल पे कहीं पे कुरान के ऊपर सर्च करते हैं हुँ, कि कुरान पहले कैसे था, जहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि कुरान कभी चेंज नहीं हुआ। जो हम हुँ। सर्च करते हैं गूगल में कि ओल्डेस्ट कुरान जो म्यूज़ियम में है, तो वहाँ पे नहीं, जो कुरान की अरबी आती है। अगर आपको यकीन है कि कुरान कभी चेंज नहीं हुआ, तो फिर ईमान ले आएँ। हुँ, हाँ जी, उसमें डाउट ये आ रहा है कि जब हम गूगल में ओल्डेस्ट कुरान सर्च करते हैं, तो वहाँ पे तो अलग तरह की अरबी आती है, जो कि अभी के कुरान से अलग है। अच्छा, जी। हैं? ये जहाँ तक कौन-सी मैंने मतलब सर्च किया है गूगल पे, एक हाँ, बार आप सर्च हाँ, कर लीजिए ओल्डेस्ट कुरान जो कि म्यूजियम में है, मनुस्क्रिप्ट है कुछ बोलते हैं, तो वो उसमें नहीं जो वो अरबी मैं आती है। मैं नहीं वो दिखाएँ कौन-सी अरबी है? क्या है वो? कोई डिफरेंट आ गई है, कोई नई आई है? जी, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए ओल्डेस्ट कुरान जो कि म्यूजियम हाँ, में हाँ, आप रखा है। करें, क्या अरबी है वो? कोई डिफरेंट है, क्या है उसमें, क्या हुआ? हुँ, जी, आप एक क्या बार डिफ चेक कर लीजिए। क्या डिफरेंट क्या है? मुझे बताएँ तो सही। चेक मैंने किया, मुझे तो नहीं नज़र आई डिफरेंट। हाँ, चलें, आप बताएँ, मैं चेक कर लिया। हाँ, क्या डिफरेंट है? जी, मतलब अभी का कुरान में जो अरबी लिखा है, मैं उससे तो अलग भाई अलग ही कुछ आ रहा है, मतलब उस तरह का नहीं हाँ, आ तो रहा है। मुझे बताएँ ना, आप कहते हैं चेक करो, मैंने चेक किया, कोई भी नहीं है, मुझे तो डिफरेंट लग ही नहीं रही। अब आप शेयर हाँ, करें, मुझे दिखाएँ, ये देखो ये डिफरेंट हो गया। जी कैसे सर्च करते हैं मुझे पता नहीं आपस से। और नीचे देखें प्रेज़ेंट लिखा हुआ है। लैपटॉप से है ना? नहीं, फ़ोन से हूँ। ओह! दिक्कत हो गई। हाँ, फ़ोन के गूगल में जी, आप ये चेंज दिखता है, लैपटॉप पे नहीं चेंज दिखाता। जी, एक बार आप आपके स्क्रीन में सर्च कर लीजिए ना। नहीं मैंने सर्च किया, मुझे तो सेम लग रही है, मुझे तो दिक्कत ही कोई नहीं लगी उसमें। तो मैं तो यहाँ से शेयर नहीं कर सकता ना, मैं फ़ोन में से हूँ। हाँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ, अब आपने गौर जी, से सुनना है। अरबी ज़ुबान जो है ना, इसके होते हैं मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स, जैसे मिसाल के तौर पर, ये जो देवनागरी है, देवनागरी क्या है? जी नहीं पता। देवन देवनागरी का नहीं पता आपको? हैं? जी नहीं। यार ना ना करें। देवनागरी। देवनागरी देव देवनागरी स्क्रिप्ट का टेक्स्ट का आपको नहीं पता? जी नहीं। हैं? आप इंडिया से हैं? जी, हिंदी आती है आपको? जी। तो वो जो हिंदी जो पढ़ रहे होते हैं, वो कौन-से टेक्स्ट में होती है? वो हिंदी लैंग्वेज में होती है ना? तो वो हिंदी किस स्टाइल में लिखी जाती है? जी, मैं वो सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। हिंदी तो हिंदी में ही लिखे जाते हैं जो हमने बचपन से पढ़ा है। ओहो! आप इंडिया कहाँ से हैं? अगर आप बताना चाहें, जगन्नाथ भाई? जी, ओडिशा उड़ीसा से। वगैरह उड़ीसा से, जी, हाँ, उड़ीसा से हैं, फिर थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब आपने गौर से सुनना है, चलें कोई बात नहीं, मैं आपको समझा जगन्नाथ भाई, ये जो आपको अरबिक का डिफरेंस फ़ील होता है ना, ये अरबिक का डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज वही है, इसका स्टाइल होता है, जिसे बोलते हैं हिजाज़ी स्टाइल, इसे बोलते हैं ख़त्ल हिजाज़ी, ख़त, अरबी ज़ुबान में बोलते हैं ख़त स्टाइल को, राइटिंग को, उसमें हिजाज़ी ख़त होता है, ठीक है? मुख्तलिफ ख़त होते हैं, जिन ख़त के ज़रिए से अरबिक को लिखा जाता है। ये बेसिकली हो जाता है फ़ॉन्ट, जैसे देवनागरी एक लिपि है। अगर आपने हिंदी के जी, अंदर कोई चीज़ लिखी पाते हैं, ठीक है? आ, ऊ, ई की मात्रा है, ठीक है? इसी तरीके से मात्राओं के ज़रिए से मुख्तलिफ शब्द जो हैं अक्षरों के ज़रिए से बनते हैं, वो एक लिपि का स्टाइल होता है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स थे, स्टाइल थे। उसके तरीके से जब उस वक़्त कुरान लिखा जाता था, उसका मतलब ये नहीं है कि अरबिक बदल गई है। पढ़ने का स्टाइल एक था, ये याद रखना है आपने। मिसाल के तौर पर जैसे वेदास हैं, तो वेदास में जो स्टार्ट के अंदर जो लिपि अब ये एक बहस है कि क्या संस्कृत की जो लिपि है, संस्कृत जो लिखी जाती है देवनागरी की लिपि, इसकी ये कितनी ओल्ड है?
इससे पहले कुछ और तरह की लिपियाँ डिस्कवर की गई हैं, जो कि प्रॉपर एक इतिहास का विषय, हिस्ट्री का विषय जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। बट यहाँ गौर करने की बात ये है कि अरबिक भी उस ज़ुबान की तरह थी कि जिसको ज़ुबानी याद किया जाता था, साउंड के ज़रिए, तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए, जी, क़िराअत के ज़रिए। वो सेम ही रही है, वो सेम लिखी जाती थी, अपना सेम पढ़ी जाती थी। लिखने के स्टाइल में फ़र्क है। आज भी अरब लिखने के मुख्तलिफ़ किस्म के अरबी लिखने के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स मौजूद हैं। उससे अरबी नहीं, कुरान नहीं चेंज होता, स्टाइल तो वही रहता है। ठीक है? जी। इतनी सी बात। जी, लेकिन उसमें पूरा अलग आता है ना, अगर आप एक बार मुझे दिखा के समझा देते तो अच्छा होता। और मैं कैसे दिखाऊँ? मैंने तो आपको बता दिया, आप जो कह रहे हैं, ये तो आपने दिखाना है अब, और आपने मुझे बताना है कि यहाँ जी, ये समझ नहीं मुझे आ रहा, यहाँ का मसला है। आप या तो फिर स्पेसिफिकली मुझे बताएँ कि कहाँ आपको लग रहा है क्या फ़र्क आया? वो मुझे बताएँ। जी, मैं बोल रहा था कि जैसे कि हम कुरान में मेरे पास है तो नहीं जितना हम इमेज में देखते हैं या फिर अरबिक लैंग्वेज नॉर्मली जो हमारे लिखा हुआ होता है बोर्ड में वो दिखते हैं। जब हुँ। हम कुरान के ओल्डेस्ट हम सर्च करते हैं कि ओल्डेस्ट कुरान कैसा था, तो वहाँ पे जो अरबिक का हैंडराइटिंग आता है वो अलग आता है, अभी के अरबिक से। अरे तो हाँ, जहाँ तक वो मुझे पता है कि हिजाज़ी हिजाज़ी ख़त बोलते हैं। इसके ऊपर मेरे ख़्याल से एक स्ट्रीम हुई थी जिसमें हमने बर्मिंघम जो मैन्युस्क्रिप्ट था, बर्मिंघम में उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए बुलाया, सूरह ताहा की आयतें थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से पीछे अल्लाह के रसूल पाक बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर बात की गई है कि वो अम, अस अ, स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी 5 उसका जो ड्यूरेशन बन रहा है कार्बन डेटिंग का तकरीबन 570 से लेके 640 के अंदर-अंदर या 650 के अंदर-अंदर बनता है, करीबन 101 साल का वो मैन्युस्क्रिप्ट बनता है कार्बन डेटिंग के थ्रू, टाइमलाइन उसका। तो जी, वो हिजाज़ी जी, मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। उन्होंने बर्मिंघम के एक बंदे को बुला के पढ़वाया, उसने पढ़ा। लिखने के स्टाइल डिफरेंट होने से अरबिक का वर्ड डिफरेंट नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जिसको समझना चाहिए। और रोमन में जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बैनर बनाने लगा हूँ अभी ना, अभी बैनर आपको दिखाता हूँ किधर गया है ये, एक बैनर बना के ना आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये मैं लिखता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको ना लाइव ऐसे दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, आप कौन हैं? ठीक है? ये देख लिया आपने? जी, अच्छा, अब ये मैं सिंपल आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही बस ना, हेलो, हाँ, जी, अब ये देखें, आप नहीं ये क्या लिखा है? आप कौन हैं? हाँ, सेम लिखा हुआ है। जी, वर्ड नहीं बदले, जी, लिखने का स्टाइल बदला है, मीनिंग नहीं बदला या इवन बेस सेम रही है, ठीक है? बाज़ जगह के अंदर सीग़े उसके पीछे एक रीज़न असल में मैं आपको ज़्यादा डिटेल अभी तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल के अंदर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि शायद वो आपको चीज़ अभी समझ नहीं आएगी जो किरात का इश्यू अब वो मगर वो आपने पूछा नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक एक सवाल पूछा है। अगर कभी कोई आएगा किरात के मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए कि मुख्तलिफ डायलेक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर फिर डिटेल में मैं बात कर लूँगा। अभी आपके लिए समझना इतना ज़रूरी है कि जो आपको अरबिक डिफरेंट नज़र आ रही होती है, उसके पीछे लिखने का स्टाइल है, दैट्स इट, ठीक है? जी वही। यहाँ वो सवाल ये था कि जहाँ तक हमने सुना है कि कुरान अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले ही लिख दी थी, मतलब कुरान पहले से ही है। ये कौन तो बता रहा है आपको? ये कौन जी बताता है? हमने कहीं आलिम से तो सुना नहीं, जहाँ जो भी यूट्यूब पे देखते हैं रील में जो आता है ओह! कि पता नहीं किसने मुझे दुनिया बता बनने से दिया कि कुरान दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ने बना दिया था। ये कौन कहता है? अच्छा, ये कौन कहता है? वो कुछ और बात की होगी, आप पता नहीं क्या। जगन्नाथ भाई मुझे लगता है आप सही से सुनते नहीं हो यार, गौर से सुना करो। असल में आप जब सुन रहे हो तो साथ कहीं पूजा तो नहीं कर रहे होते? नहीं भाई वो छुप छुप के सुनना पड़ता है ना, सबसे सामने सामने तो सुन नहीं सकता, जब ईयरफोन लगा के छुप के सुनना पड़ता है। छुप के सुनोगे तो जगन्नाथ भाई फिर छुप-छुप के ही चीज़ें आएँगी ना समझ, ठीक जी, है? गौर से सुनें, किसी ने कुछ और बात की होगी, ठीक है? वो मेरे ख़्याल से शायद उन्होंने
वो लोहे महफूज का जिक्र ये टर्म यूज की होगी, ऐसे ही है ना, लोहे महफूज है ना? जी सर। हाँ, वो लोहे महफूज टर्म यूज की होगी, उसके अंदर सिर्फ कुरान नहीं, उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या खबर और क्या चीजें मौजूद हैं। वो कुरान की बात ही नहीं है, वो तो शुरू से लेके आखिर तक जो भी हकीकतें हैं उसमें महफूज हैं। उसको लोहे महफूज कहते हैं। तो कुरान नहीं है सिर्फ उसमें। यसू की कुत्ती एक जी एतराज उठाती है, उसने कई लोगों के दिन में रखा है। अब वो मैदान में निकले तो फिर ना यार, मुझे ऐसे मजा नहीं आता। जगन्नाथ भाई मैं आपको बताऊं, जी अब आप मुझसे बेसिक चीज पूछ रहे हो तो मैं बेसिक ही रखूंगा। कोई तगड़ा खिलाड़ी आएगा तो फिर मैं अपना उसको उसको फिर चीजें शेयर करूंगा ना, फिर तो मैं खुल के जी आऊंगा। अब वो सामने आते कोई नहीं, ठीक है। और आप जैसे हमारे प्यारे जी प्यारे भाई हैं, सादे लोग हैं, वो आते हैं तो हम फिर खुल के क्या बात करें। तो मेरी आदत है, मुझे इस तरह फिर मैं खुल के नहीं बात कर पाऊंगा, इल्ला ये कि कोई सामने आए, ठीक है। तो फिर जी हम उससे बात करेंगे। जी। तो जो और डायलेक्ट एक, की एक बात, आखिरी सवाल। जी 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 जी। जी, एक और डाउट मैंने पहले जाकिर नाइक की भी वीडियो देखता था उनकी भी। तो हम्म उनके एक वीडियो देखा था, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन एक रील में मेरा ये आया था कि जो वो बोल रहे थे कि कुरान में साइंस है। हम्म। सूरह नब्बे के ऊपर या फिर कहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, जी एक मिनट। हाँ पूछ लें पूछ लें। हाँ, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, कि जाकिर नाइक हाँ साहब ने बोला था कि एक बार कुरान में बिग बैंग थ्योरी है। तो मैं रील हाँ में एक आया था जहाँ पे एक एक्स मुस्लिम समझा रहे थे शायद कि ये जाकिर नाइक साहब ने झूठ बोला था। हाँ। उसका वो उसका तरीका, रेफरेंस तो मुझे नहीं पता। हाँ उसका जी तरीकाकार ये होगा कि जो बंदा भी ये कहेगा ना कि वो झूठ बोल रहा था, उसको लेके आना सामने, ठीक है। नंबर वन। नंबर दो, जी आप उससे पहले पूछेंगे वही चीज जो पहले वाले को मैंने पूछा था, उसूल। बात वहीं से शुरू जी होगी। क्योंकि पहले भी एक बंदा आया था, उसने आकर सेम स्टोरी मुझे सुनाने की कोशिश की, जो आपने म्यूट करके पूछने के बाद सुनाई है, ठीक है ना। म्यूट करके जो आपने पूछी है ना उस बंदे से, तो वही सेम स्टोरी है, यही उसने बताई थी। तो इसी यो ही बात मैंने वहां से शुरू की थी। जगन्नाथ भाई पीछे बैठा होगा, वो ह्यूमनिस्ट, उसने यही बात उसको मैंने बताई थी कि पहले ये सिद्ध करना होगा कि इस्लाम को जज करने के लिए साइंटिफिक उसूल रखे जाएंगे। पहले यहां से स्टार्ट होगा, बिग बैंग बुग बैंग से नहीं। पहले प्रिंसिपल तय होगा, नंबर वन। नंबर दो, डॉक्टर डॉक्टर जाकिर साहब ने क्या कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या नहीं कहा, हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। उन्होंने जो बात की है वो बताएंगे, वो जाने। हम तो बात करेंगे भाई बंदा देखकर, मौका देखकर जो बात होगी। हम्म। सही है। तो पहले जगन्नाथ भाई पीछे वाले को बता दें दोबारा माइक म्यूट करके, कि पहले प्रिंसिपल तय होगा कि क्या साइंस किसी रिलीजन को जज कर सकता है, किन उसूलों पे कर सकता है। हम उसको ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है जगन्नाथ भाई। खामोश हो गए हैं हेलो। पापा। जी, पापा से बतिया रहे हैं। जी सॉरी। जी सॉरी, मैं बैक कर लिया था तो मुझे आवाज सर नहीं आ रहा था। मैं अभी फोन से बैक करके ढूंढ रहा था कुछ, हो तो ये तो आवाज नहीं आ फिर, रहा था सर। चलें कोई नहीं, तो काफी आपने बात हो बोला। गई। हाँ पता नहीं जी आप बस मुझे सुन, लास्ट लास्ट सवाल है। जी लास्ट सवाल बस। लास्ट में आ गया। जी जी वो पूछिए मुझे लास्ट। जी वो मुझे मैं मिल गया था जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बोल रहा था। उन्होंने हवाला दिया था कि मैंने कुरान क्या की बात, आपने सुने, 21। आपने सुने जी हमने मैंने सुना क्या है कि जो अपने क्राइटेरिया सेट करने की बोली कि पहले साइंस के हवाले में। मैं बोला? यही नहीं पूछ रहा था कि ये सच नहीं में नहीं कुरान में है या नहीं। नहीं जी नहीं, मैंने क्या पूछा, मैंने जो कुछ और पूछा है, आपका ध्यान नहीं था। पहले ये है, दोबारा गौर से सुन लें। जो बंदा कह रहा है जी ना कि फलां गलती है, वो बंदा आए। इस तरह नहीं होगा कि मैंने किसी को सुना है उसने ऐसे कहा है, उसका हल मेरे पास नहीं है। अब कोई बंदा अगर ये कहता है तो वो प्रिंसिपल देगा। प्रिंसिपल ये देगा, रूल ये देगा कि वो क्या साइंस को, अपना रिलीजन को साइंस की बेस के ऊपर जज करेगा, किस क्राइटेरिया पे करेगा, वो पेश करे। यही सवाल जगन्नाथ भाई, जो आपके साथ भाई बैठे हैं, मैंने उसी को पूछा था। वो नहीं साबित कर सका, आए बाएं शाएं करना शुरू हो गया। उसने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि कुरान किसी भी चीज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड। ये बोंगी मार के वो बंदा चला गया यहाँ से, मैंने निकाल दिया उसको इसीलिए कि बोंगियां मारना शुरू हो गया था। जगन्नाथ भाई आप बड़े जी प्यारे भाई पहले हैं। तो हम्म। जी पहले तो एक बंदा आया था, वो भी कुछ ठीक से बात नहीं कर रहा था, वो भी मैंने सुना हुआ आधा तक, जिसको आपने निकाला था। तो वो तो सही से नहीं बात करता, वो मैं मान रहा हूँ, उसका सवाल पूछना ही गलत था। वो जिस हाँ तो तरह से बस पूछा था वो।
हाँ, आपका भी गलत है सवाल पूछना। जगन्नाथ भाई ये गौर करना है क्योंकि प्रिंसिपल रखना पड़ेगा। जी। प्रिंसिपल ये रखना पड़ेगा कि क्या साइंस की बेस पर रिलीजन को जज किया जा सकता है? यहीं से कहानी शुरू होगी जगन्नाथ भाई, ठीक है? जी, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि हो सकता है हुँ, जब जैसे कुरान लिखी हुई है वो अल्लाह ताला की किताब है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी साइंस अब तक प्रूव की है उससे कुरान जज किया जा सकता है। वेरी क्योंकि गुड। ऐसे भी कुछ हो सकता है जो जैसे कि कुरान में कुछ लिखा है लेकिन अब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसका कौन लेगा? जो हाँ, देखा जो जगन्नाथ कि भाई, अभी के साइंस से प्रूव नहीं हुआ। क्या बात है जगन्नाथ भाई, आप तो माशाल्लाह समझदार आदमी निकले हैं। भाई इतनी सी बात है। आपसे लेते हैं इजाज़त, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? जी, ठीक है भाई। ओके।